जय श्री कृष्णा साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक भावनाओं से भरी हुई कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो एक कबूतर के ऊपर आधारित है। आप लोग तो जानते ही हैं कि कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक है। जहाँ भी जाएं देखिए, मानव जहाँ भी देखते हैं कबूतर को हमेशा दाना खिलाते रहते हैं। और जितने भी पशु पक्षी हैं वो हमेशा मानव जीवन के लिए भला ही चाहे, वो मानव जीवन के हित में ही रहता है और यही भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु ये मानव जीवन हमेशा सुखी रहे, क्योंकि मानव एक ऐसा जीवन है कि उसी द्वारा उसका ज़्यादा से ज़्यादा भोजन प्राप्त होता है। कोई भी पक्षी हो हमेशा मानव जीवन के हित में रहता है। आइए साथियों, इसी पर आधारित एक कहानी सुनाते हैं। अगर कहानी अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आए, कहानी आए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आइए साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक जंगल में एक कबूतर और उसकी पत्नी कबूतरी दोनों रहते थे। बहुत प्यार से घोंसला बनाया हुआ था और घोंसले में दोनों रहते हैं। और एक दिन ऐसा होता है, कबूतरी जो उसकी पत्नी थी कबूतर की, वो चली जाती है जंगल में दाना चुनने अपने भोजन के तलाश में, और कबूतर अकेले घोंसला में बैठा हुआ था। और जंगल में जानते हैं कि शिकारी घूमते रहता है, और शिकारी घूमते घूमते क्या हुआ, जो कबूतर को अपने जाल में फंसा लिया। और कबूतर जब शिकारी के जाल में फंस गई तो शिकारी ने क्या किया, उसको निकाल के पिंजरे में बंद कर दिया। इतने में क्या हुआ कि दिन के शाम हो गए थे और तेज आंधी आई, तेज आंधी, तूफान और ठंड। इतना ठंड आया कि वो शिकारी ठंड के मारे कांप रहा था और भाग भाग के वो अपने घर भी नहीं जा पाया। और वो आ गया उसी पेड़, एक घना पेड़ था जहाँ कबूतर का घोंसला था, वहाँ रह गया, आ गया। और वहाँ उन्होंने पिंजरा में रख दिया और उसमें कबूतरी भी पिंजरे में बंद। और कबूतर उसी घोंसला के ऊपर से, पेड़ के ऊपर से देख रहा था, शिकारी आया है, इतना ठंड पड़ रहा है, ये शिकारी शायद हमको ना फंसा ले। हमारी पत्नी कैसी है, जो कबूतरी थी, वो सोच रहा था कि मेरे प्राण प्रिय पत्नी पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ होगी, कैसे होगी। इतना तेज आंधी आया है, तूफान आया है, कहीं जान जोखिम में न हो जाए, कहीं खतरा में न हो जाए, ये सोचकर कबूतर चिंता में था। इतने में पिंजरे में बंद से कबूतरी की आवाज़ आती है। जैसे ही उसका आवाज़ सुना, कबूतर ऊपर से नीचे आ गया। ऊपर से नीचे आके पिंजरा के पास आते हैं। कबूतर कहता है, तुम और पिंजरे में। वो बोलती है कि इस शिकारी ने मुझे फंसा लिया और पिंजरे में बंद कर दिया है। इतने में शिकारी के ठंड से ऐसा बुरा हाल था कि उसको जीना और बचना बहुत मुश्किल था। कबूतरी बोली, देखो ये हमारा घर है और अतिथि भगवान का रूप होता है। भले ही शिकारी ने मुझे फंसा लिया, लेकिन तुम इस शिकारी का मदद करो। कबूतर बोलता है, मैं मदद करूं इस शिकारी का जो तुम्हें पिंजरे में बंद कर दिया है? बोला, हाँ, अभी कैसा भी हो, ये मेरा घर के पास आया है, ये मेरे मेहमान है। हम अतिथि जो देवताओं के समान होता है, भगवान के समान होता है, ऊपर मेरा घोंसला है और नीचे ये ठंड से तड़प रहा है। तुम मेरी परवाह ना करो, इसकी जान बचाओ। तब कबूतर बोलता है उस शिकारी से, अरे भाई बताओ कि मैं तुम्हें क्या मदद कर सकता हूँ। शिकारी बोलता है, भाई मेरा जान बचा दो, मैं बहुत ही ठंड से कांप रहा हूँ, पूरे मेरे कपड़े भी गीले हो गए हैं, मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं अब जिंदा रहूँगा।
मैं पक्का मर जाऊंगा, मुझे कुछ करो, मेरे ठंड के बचाने से कुछ करो। तभी कबूतर कहीं जाता है और कहीं से थोड़ी सी आग लेकर आता है। आग लेकर आया और वहां पे जो लकड़ी था, पत्ते था, उसके ऊपर डाल दिया और हवा चल रहा था, उसके प्रकोप से उसमें आग जलने लगा और धीरे धीरे होश आ गया उस शिकारी को। और कबूतर बोला, बताओ तुमको और क्या तकलीफ है? बोला, भाई मेरे बहुत जोर के भूख लगा है, मुझे कुछ खाने का उपाय करो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तत्पश्चात कबूतर ने कहा कि खाने के लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है, एक काम करता हूँ, मैं इस आग में कूद जाता हूँ, जब मैं जल जाऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। तत्पश्चात क्या करता है, कबूतर उस आग में कूद जाता है। कूदने के बाद वो जलने लगता है। जब जलने लगता है तब उस शिकारी को यह आभास होता है, एक कबूतर अपनी जान के परवाह किए बिना मेरे भोजन के लिए वह आग में कूद गई है और मैं एक पापी पूरे जंगल भटक करके पंछियों का शिकार करता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ही पाप हुआ है मुझसे, बहुत ही मैंने दुष्कर्म किया है और मेरा पाप क्षमा करने लायक नहीं है। तत्पश्चात बहुत अपने गलतियों का एहसास हुआ शिकारी को और उसने मन ही मन सोचा, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, अब मैं कोई पाप का काम नहीं करूँगा। और जो पिंजरे में बंद था कबूतरी, उसको उसने छोड़ दिया। जब कबूतरी बाहर आई तो देखा कि उसका पति कबूतर था, वो आग में जल रहा था। तो आप जानते हैं पहले के ज़माने में जो सती प्रथा था और वो स्त्री को जिंदा रहना कहीं से भी उचित नहीं है जिसका पति न हो। पति एक ऐसा है जिससे मान सम्मान मिलता है पत्नी को। और क्या किया, उस कबूतरी ने भी उस आग में कूद गया। वो आग में कूद करके दोनों जान दे दी। तत्पश्चात कुछ क्षण बाद ही एक डोली प्रकट हुआ वहाँ पे और डोली में देखा उस शिकारी ने कि दोनों कबूतर उस डोली में बैठा, दोनों कबूतर का आत्मा। और जो डोली में आया था उसने बोला, चलो अभी यह जिंदगी तुम्हारा खत्म हुआ, अब तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं। उस दिन की दोनों को आत्मा, जो कबूतर और कबूतरी का जो आत्मा था, उसको लेकर डोली चले गए स्वर्ग की ओर। और यहाँ शिकारी मन ही मन पछता रहा था और बोला, आज के बाद मैं किसी भी जीव का शिकार नहीं करूँगा, किसी भी जीव का हत्या करके नहीं खाऊंगा। और मैं पूरे जंगल में जहाँ जहाँ ये पक्षी रहते हैं, ये पक्षी प्राणी, कबूतर चाहे कोई भी पक्षी हो, सबको घूम कर पानी पिलाऊंगा, उसको भोजन कराऊंगा, तब तक भोजन कराऊंगा जब तक कि मेरे सारे पाप धुल न जाए। और शिकारी घूम कर भोजन कराने लगा, सभी पक्षियों को पानी पिलाने लगा। साथियों, ये पक्षी जो है ऐसे ही है, मानव जीवन के लिए हमेशा सुखदायी होता है। वो चाहता है कि हमेशा मानव जीवित रहे, क्योंकि मानव ही ऐसा प्राणी है जो कई प्रजातियों के लिए भोजन पैदा करता है, भोजन का बंदोबस्त करता है। इसलिए हर पक्षी हो या हर जीव चाहता है कि मानव जीवन हमेशा खुशी रहे और हमेशा वो मानव जीवन को खुश देखना चाहता है। साथियों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार निवेदन है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।